हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी मसालेदार चटनी या मुरब्बा। इसके लिए हमने लिए हैं बढ़िया से कच्चे आम और उनको धोकर पूंछकर साफ़ कर लिया है। और इसके साथ में लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें काली मिर्च, जीरा, सौंफ, जायफल, लौंग और बड़ी इलायची है। साथ में एक हमने काला नमक भी लिया है और सिनेमन पाउडर और साथ में शक्कर। तो ये कुछ मसाले हैं जो इसमें अचार को डालने में लगेंगे। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करके दरदरा मोटा पीस लेते हैं। तो सबसे पहले इन अमियों को अच्छी तरह धोकर सुखाने के बाद छील लेते हैं। एक पीलर की सहायता से यहाँ इसके छिलके उतार लेंगे। इसके बाद इनको ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। जब भी आप इसको छीलें या उसके बाद भी धोएं तो ध्यान रखिए कि पानी बिल्कुल इस अचार के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सभी आमों को एक पीलर से छील लेती हूँ। ये चटनी इतनी मज़ेदार होती है कि आप एक बार बनाएंगे और कई महीने तक आप इसको खा सकते हैं। अब एक कद्दूकस लेकर इन कच्ची आमी को ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए आप थोड़ा सा मोटा या पतला, जिस तरह का भी आपको कद्दूकस पसंद हो उस तरह की ग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास थोड़ा सा मोटा वाला कद्दूकस है, तो उसी से मैं ये इसको ग्रेट कर ली हूँ। तो ये आम का अचार बहुत पुराने समय से आपकी माँ, दादी सभी बनाती होंगी और इतने मज़ेदार होता है। पराठे पर लगाइए या ब्रेड के ऊपर लगाइए। कुछ भी अगर सब्ज़ी नहीं है तो इसके आगे किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती। अब एक पैन में ये कद्दूकस किया हुआ सभी कच्चा आम निकाल लेते हैं और इसको मैंने रख दिया है गैस के ऊपर गर्म होने। ठीक है, अब ये जब गर्म होने लगेगा तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पर मैं 2 कप रॉ शुगर ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये गुड़ डालने से भी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है जितनी चीनी डालने से। चीनी डालने से बस ये फ़र्क होता है कि ये थोड़ी सी हल्के रंग की बनती है, जबकि अगर हम गुड़ डालते हैं तो वो काफ़ी डार्क कलर की हो जाती है। वैसे गुड़ जो है स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ पर हमने रॉ शुगर यूज़ की है। तो अब इसको पकाने के लिए रख देंगे और इसको चमचे से लगातार हिलाते रहेंगे। गर्मी पाकर ये चीनी धीरे धीरे पिघलने लगती है, तो थोड़ा सा मीडियम हीट रखेंगे और इसको चमचे से या पलटे से हिलाते रहेंगे। धीरे धीरे आप देखिए चीनी पिघलने लगी है और इसलिए ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही पानी इसमें हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब चीनी के अंदर ये कच्चे आम कद्दूकस किए हुए पकेंगे तो धीरे धीरे इसका रस भी इनमें एब्जॉर्ब होता जाएगा और चीनी धीरे धीरे गाढ़ी भी होती जाएगी। तो इस तरह से इसको काफ़ी अच्छी देर तक हम कम से कम 10-15 मिनट तक लो हीट के ऊपर पकाते रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसको हमने स्पैचुला से लगातार हिलाते भी रहना है, जिससे कि ये नीचे से जले नहीं। तो ये हमारी चीनी बढ़िया से पक रही है और अब आम के साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच काला नमक और साथ में ही स्वादानुसार सफ़ेद नमक या टेबल सॉल्ट। साथ में डाला है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर। यहाँ पर मैं 1 चम्मच अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ। इससे ये डाइजेस्टिव भी रहती है। डाइजेशन के लिए इसमें हम आधी चम्मच हींग भी ऐड कर रहे हैं। तो हींग भी पाचन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि
अचार को देखने में सुंदर बनाती है। यहाँ पर अब खास आता है, जो हमने मसाला दरदरा कूट के रखा था वो डालेंगे। तो वो मसाले, खड़े मसाले हमने हल्के से भूनकर दरदरे से कूट लिए थे, या कहना चाहिए कि मिक्सी में उनको हमने दरदरा पाउडर बना लिया था। तो इस तरह से ये देखिए, ये आम की चटनी पक रही है और इसके अंदर मसालों की सुगंध भी शामिल हो रही है। अब इसके अंदर सुगंध के लिए थोड़ा सा जायफल भी ग्रेट करके, कद्दूकस करके डाल देंगे। यहाँ पर करीब आधा चम्मच हमने जायफल कद्दूकस करके डाल दिया है। अब यहाँ पर धीरे 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 इस चटनी को पकने देंगे, जिससे कि चाशनी जो है चीनी की थोड़ी गाढ़ी होती जाए। तो इस चाशनी को हमने तब तक पकने देना है जब तक कि करीब करीब जैसे 2 तार की चाशनी बन जाए। उससे क्या होगा कि अचार की शेल्फ़ लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है और आप इसको 1 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े आराम से बेखटके यूज़ कर सकते हैं। इसके स्वाद में कोई कमी नहीं आती, बल्कि ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अचार हमारा बढ़िया से पक रहा है और करीब करीब ये अब बनने ही वाला है। ये देखिए, इस तरह से इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। सारी चीनी धीरे धीरे इसके अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही है। यह अचार इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप बच्चे के या बड़े सभी लोगों को ये अचार बड़ा ही पसंद आता है, या ये चटनी बहुत ही पसंद आती है। इसी बीच में मैंने ये 2 जार, जो कि एक तो ऑलिव्स थे या जैम वगैरह घर में आता है, कांच के जार अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उन्हीं को मैंने गर्म पानी से बहुत अच्छी तरह धोकर और धूप में सुखाकर साफ़ कर लिया। अब गैस टर्न ऑफ कर देते हैं और उसके बाद इस चटनी को ठंडा होने देंगे। पूरी तरह ठंडा होगा तभी इस अचार को जार के अंदर रखिएगा। अगर गर्म रखेंगे तो उससे जो स्टीम है वो फिर से पानी बनके अचार में इकट्ठी होगी, जिससे अचार ख़राब होने का डर बना रहेगा। तो ये इसको हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो ये अब हमारी मुरब्बा या चटनी पूरी तरह ठंडी हो गई है। देखिए, काफ़ी गाढ़ापन आ गया है इसके अंदर और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि चीनी इसमें बहुत देर तक पकी है। अब इसको हम, जो हमने जार इसके लिए साफ़ करके रखे हैं, उसके अंदर भर के रख लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए और उसके अंदर पानी या हवा हर समय ना जा पाए। दूसरा ये भी ध्यान रखेंगे कि जब आप इस अचार को यूज़ करें तो गीली या पानी वाली चम्मच से नहीं निकालें, अदरवाइज़ उससे भी अचार के अंदर फंगस या फफूंद लगने का डर बना रहता है। तो इस तरह कुछ सावधानियां रखकर इस अचार को आप 1 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर देती हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स को इस अचार का आनंद ज़रूर दिलवाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।